एक जरूरी घोषणा। अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है। नमस्कार, मैं संपत्ति खलको वनवासी कल्याण आश्रम श्री विजयपुरम की जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज हमें बड़ा खुशी हो रहा है कि आपके समक्ष हम बैठे हुए हैं और वनवासी कल्याण आश्रम अखिल भारतीय स्तर पर हर वर्ष जो वनवासी बच्चे हैं उनके लिए खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। पूरे देश भर के जो वनवासी क्षेत्र हैं वहाँ से बच्चे आते हैं और इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। ये जो अभी हो रहा है छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ में, ये 24वां राष्ट्रीय स्तर से हो रहा है वनवासी बच्चों के लिए। और इस खेल कूद में मुख्यतः जो है जूनियर लेवल का आर्चरी और फुटबॉल टीम का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष जो है इन बच्चों के लिए जो खेल कूद प्रतियोगिता करते हैं वो ऐसे ही सिलेक्शन नहीं करते हैं, बल्कि इस बार जो अंडमान से जो बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, प्रत्येक जिला जो हमारे कल्याण आश्रम का जो हमने बनाया है 7 जिला, उससे बच्चे आए हुए थे और उनका सिलेक्शन किया गया है। अभी कुल जो है बच्चे 21 जन जा रहे हैं, साथ में जो है 5 जन कोच हैं हमारे आर्चरी के हैं और 2 कोच हैं फुटबॉल के हैं। एक हमारा मैनेजर है, वो साथ में जा रहे हैं, जिन्होंने पूरे पिछले 4 महीना से लगभग इनको बराबर कोचिंग दे रहे हैं। बच्चे अच्छी तरह से तैयारी कर चुके हैं। हमारी पूरी उम्मीद है कि इस बार जब रायपुर जाएंगे अपनी अच्छा खेल प्रदर्शन करेंगे और जरूर ही जो विनर होकर आएंगे। बच्चों से हम यही चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ में जो है बच्चे खेल कूद करें, जिससे उनके जीवन में अनुशासन आए। जो है आज ये एक किशोर अवस्था में है और ये ऐसे अवस्था है जब बच्चे भटक जाते हैं, लेकिन खेल कूद के माध्यम से जो बच्चे अपने जीवन को अनुशासित कर पाएंगे, ये हमें बहुत खुशी होगी। और जो हमारा संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम संगठन है, यही चाहता है कि वो जो दूसरे लोगों के साथ में आगे बढ़े और ये बच्चे जो हैं वो उनका परिवार है, ये समुदाय जो है हमेशा पिछड़ा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो एक उनको अवसर दिया जा रहा है कि खेल कूद के माध्यम से वे आगे आए। और हम जानते हैं कि कई सारे जो ये और नेशनल लेवल का खेल कूद हो रहा है, उनके पास सर्टिफिकेट होगा, तो एक उम्मीद रहेगी कि हो सकता है हम जो खेल कूद के माध्यम से मुझे जो है सरकारी नौकरी में मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। कुल बालिकाएं हैं 9 हैं और बॉयज हैं, वो इसमें जा रहे हैं। हम पूरा उम्मीद है कि इनको जरूर ही मिलेगा। साथ ही साथ इनमें वनवासी ग्रेड अंडमानियों के बीच में जो है भी काम कर रहा है, संपर्क में है, तो हम भी कल्याण आश्रम उनको अवसर दे रहे हैं। तो 2 बच्चियां हैं, एक है जिरौल जो 12वीं क्लास की छात्रा है और दूसरी है फिगर और वो 11वीं क्लास की छात्रा है। एग्जाम होते हुए भी वो कहती नहीं, मुझे जाना है और इस अवसर का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगी, आकर मैं जो है एग्जाम लिखूंगी, ऐसा दोनों कह रही है। और इसमें जो खेल कूद में जाकर मैं आकर अब जो पढ़ाई पूरे मन से करूंगी। ये बच्ची जो है वो पढ़ाई में भी अच्छी हैं और आगे भी ये इनका भविष्य खेल कूद के माध्यम से ये बना सकती हैं। दूसरी बात ये है कि प्रत्येक वर्ष जो है पूरे नेशनल लेवल के जो सेलेक्टर टीम भी होते हैं इस खेल कूद में आते हैं और उन बच्चों को जो अच्छे खेलते हैं उनको सेलेक्ट करके इनका एजुकेशन या शिक्षा और खेल कूद का पूरा प्रबंध करते हैं और उनको आगे तक जाने के लिए जो अवसर देते हैं। आप सब जानते होंगे कि लिम्बा जी हैं जो आर्चरी में ही थे, हमारे कल्याण आश्रम के माध्यम से ही वो इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो पहुंचे थे। तो हम यहाँ श्री विजयपुरम के
संगठन है, कल्याण आश्रम संगठन है, वो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है श्री लीमाराम जी की जैसे ही इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचेंगे और उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस करवाए, उनके लिए कोचिंग दिए, जितना तक हो सके हम उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। ये जो हमारी है 2 बहनें हैं वो साथ में लेकर जा रही है, एक किरण दीदी है और एक जो है रिया दीदी है, ये साथ में जा रही हैं। हमारे बच्चों के लिए शुभकामनाएं जो दे रहे हैं, ये बच्चे को जो हम यहाँ पर एक मौलिक रूप से भी और मेंटली रूप से सपोर्ट दे रहे हैं, साथ ही साथ जो इनका अपना जोश है, पिछले वर्ष जो है बच्चे 4 बच्चे आर्चरी के लिए गए थे और ये बच्चे उस समय एक ही मौसम की मार, यहाँ पर ठंड नहीं है लेकिन वही दिसंबर में जाते हैं गए हुए थे तो ठंड का प्रभाव हुआ, इसीलिए उतना अच्छा से जो है प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, पिछले बार हम ठंड की वजह से जो है कि हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इस बार दूसरों को देखकर हमें एक सबक मिला है कि नहीं, चाहे कितनी भी परेशानियां हो कुछ भी हो, हम प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, एक अवसर मिला है, इस अवसर का हम भरपूर फायदा उठाएंगे। फिर एग्जाम चल रहा है, फिर भी जो है बच्चों की जोश को देखकर कि नहीं जाना ही है और बच्चे की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो फ्लाइट का टिकट जो है 10,000 में पे करके जाएंगे, तो हमने प्रयास किया शिपिंग कॉर्पोरेशन शिपिंग में कि नहीं, कम से कम एक जहाज का बंदोबस्त कर दे या फिर व्यवस्था कर दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चेन्नई में के लिए जा रहा है, तो बच्चे अभी 17 तारीख को एमवी सिंधु के द्वारा जो है चेन्नई जाएंगे वे और वहाँ पर 21 तारीख को पहुँचेंगे, 21 तारीख से फिर विशाखापट्टनम होते हुए फिर रायपुर जाएंगे। रास्ता तो दूर है लेकिन वो इन बच्चों को मंजिल दिख रहा है कि नहीं, ये मंजिल को हमें पाना ही है, तकलीफ हो रहा है फिर भी उनमें जोश है कि नहीं हमें जाना है। और इसके लिए वो बच्चे जो हैं कि कुछ पैसा जो है वो एक तरफा जो है वो देने के लिए तैयार है कि नहीं, हमने कहा कि हमने ये समस्या होगा नहीं तो नहीं, हमें जाना ही है, हम भी कुछ एफर्ट इसमें लगाएंगे, ऐसा करके उन्होंने ये कहा है। जी हाँ, कल्याण आश्रम जो है पूरे डोनेशन के द्वारा ही चलता है, कोई सरकारी फंड या कुछ नहीं है, पब्लिक डोनेशन से ही चलता है। तो ये डोनेशन के द्वारा ही बच्चों से लिया जा रहा है और दूसरा जो खर्चा है मतलब दूसरा तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई डोनेशन दे देगा वैसे करके। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जितने भी सुनने वाले हैं जो भी है करके वो डोनेशन भी दे रहे हैं और देंगे भी, ऐसा उम्मीद लग रहा है कि इन बच्चों के लिए जो उन्होंने सोचा है कि हमको जाना है खेलना है तो जरूर ही कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो जाएगा। जी, जितने भी दर्शक आज न्यूज आप तक देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि इन जो बच्चे हैं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, वो जाने आने के लिए उनको तकलीफ हो रहा है और कई प्रकार ऐसी समस्या हो रही है। उनका कई बच्चों का तो बोर्ड एग्जाम भी है और जहाँ जो फ्लाइट का टिकट इतनी ज्यादा रेट होने के कारण समय पे नहीं आ पा रहे हैं, उनका 20 से 25 दिन लग रहा है। तो आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप जो है इन बच्चों की सहायता के लिए कुछ जो है दान दे सकते हैं, हम बहुत आभारी रहेंगे और इनके भविष्य जो उन्होंने सपना देखा है इनके इन सपनों को पूरा करने के लिए और उसके बाद में इनके भविष्यों के लिए हम जो है आशीर्वाद लेना चाहते हैं आपके दान स्वरूप। कुछ अगर आप दान देंगे या कुछ मदद करेंगे तो ये तो फिर जो पूरा बैंक अकाउंट नंबर और QR कोड आपको जो न्यूज आप तक पहुंच जाएगा। नमस्कार, मैं अंकित, मैं वनवासी कल्याण आश्रम का छात्र। मैं आश्रम की तरफ से फुटबॉल में सेलेक्ट हुआ हूँ। ये आश्रम से पहली बार मुझे पहली बार मौका मिला है नेशनल जाने का। मैं इससे पहले कभी नेशनल नहीं गया हूँ, अंडमान से बाहर नहीं गया हूँ। तो आश्रम के तरफ से 2 टीम है, एक फुटबॉल एक आर्चरी। तो मैं फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हुआ हूँ। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि उधर में कैसा रहना है। हमारे कोच सर लोग
हमें बताए कि उधर कैसा क्या करना क्या नहीं। तो मैं यही उद्देश्य से जा रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि हम अच्छे खेले उधर में विनर बने। और मैं यहाँ 3-4 महीने से कोचिंग क्लास में हूँ। मुझे बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए हैं सर लोग और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि अंडमान को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ मैं। अंडमान की तरफ से मुझे खेलने का मौका भी मिल रहा है और आश्रम की तरफ से खेलकूद में मुझे आगे फुटबॉल मेरा प्रिय खेल भी है। मुझे फुटबॉल में रुचि भी है, इसलिए तो मैं इस वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से फुटबॉल में सेलेक्ट हुआ हूँ। यही मनोकामना है कि हम नेशनल में अच्छे से खेले, विनर बने। धन्यवाद। सभी को राम राम। मेरा नाम दीप्ति है और हम यहाँ पे वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से हम लोग खेलने जा रहे हैं आर्चरी। ये सारी गर्ल्स आर्चरी में जा रहे हैं और मैं सेकंड बार जा रही हूँ आर्चरी में। और हम इस बार कोशिश करेंगे कि जीत के आने का। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा से खेलेंगे, स्कोर भी अच्छा आए।